इन लोगों को बल्क में वोट चाहिए, वो हम बल्क में वोट डालते हैं और इनको जिताते हैं, चाहे कोई शर्मा जी खड़ा हो जाए, चाहे कोई राजा जी खड़ा हो जाए। तो ये तो एक बनी। आज के दिन में कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि आज हमारे ओबीसी के रेबर्स महात्मा व ज्योति फुले जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के ऊपर मैं आप सब देशवासियों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि समय आने पर बार बार आप इन लोगों को याद करेंगे। ये हमारे एक ओबीसी का इतिहास है। मैं शायद ये समझता हूं, थोड़ा यह सोचता रहता हूं कि शायद ही कुछ लोगों को छोड़ के हमारे लोग शायद ये जानते होंगे कि शायद ज्योतिबा फुले जो थे वो हमारे रेबर्स थे और इन्होंने हमारे को शिक्षा का अधिकार दिया था, हमें पढ़ाया था। इन्होंने अपनी मिसिस को, जो बेचारी उस समय उनको पढ़ा करके उसके बाद उन्होंने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया था। और ये उस समय की बात है, 1860 की बात है, जब पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था और इतनी मुसीबत के बीच में भी इन लोगों ने जो था वो ये अपना काम जो था वो जारी रखा था। इसलिए मैं आज सब देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज बड़े ही दुख की बात यह है कि एक लड़की मुनीषा चौधरी, जो एग्जाम में उसको 73% नंबर आए और इंटरव्यू में उसको 62 आए और उसके बाद भी उसको जो था वो नौकरी नहीं मिली। मेरे साथियों, ये सब ऐसे ही हो रहा है क्योंकि आज 75 साल आजादी के बीत जाने के बाद मेरे ओबीसी के लोगों को, जिनका 1931 में जब जनगणना हुई थी तो उनकी आबादी 52% ओबीसी को नेतृत्व मिला हुआ था। तो अगर उस समय तो हम लोग आजाद भी नहीं हुए थे। अगर उसी ही डाटा को आज हम देखें तो मुझे तो लगता था कि एक वार्ड मेंबर से लेकर के प्रधानमंत्री तक हम लोगों का ही सब जगह राज होगा। मगर अफसोस इस बात का कि आज वही कांग्रेस में 2 एमएलए और वही बीजेपी में 2 एमएलए, और इस वजह से आज हमारे अच्छे से अच्छे जो हमारी बरादरी की क्रीम है वो बच्चे आज इसी तरह जो है वो फेल हो रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं कि ना ही उस टीम में, जो इंटरव्यूइंग टीम होगी उसमें कोई ओबीसी का आदमी भी नहीं होगा और हमारे एमएलए तो वैसे ही नहीं है, तो वो बेचारे बच्चे किसके पास जाएं। तो आज भी अगर मेरे लोगों को अपने धर्म कायम रखने हैं, जैसे किसी का कांग्रेस धर्म है, किसी का बीजेपी धर्म है, अगर इसी तरह से आप लोग अपने धर्मों को कायम रखेंगे तो हमारे बच्चों को, आने वाली नस्लों का यही हाल होगा। तो मेरा अपने लोगों से यही आग्रह है कि आप इस बात के ऊपर एक बड़ा मंथन करें, एक बड़ी मीटिंग बुलाएं, अपने लोगों को सबको इकट्ठा करें, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी आईएएस आईपीएस अफसर रिटायर हैं, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से रिटायर हैं, वो सभी बैठ करके एक जगह बैठ करके इस बात पे मंथन करें कि हम लोग कहां जाएं, किस तरह से जाएं, या आप कांग्रेस और बीजेपी से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें या उस पार्टी को ही छोड़ दें। आप अपनी एक पार्टी बनाएं या आप किसी भी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि मेरे 18 से 20 एमएलए जब उस विधानसभा में बैठे होंगे फिर मैं देखूंगा कि मेरे बच्चों के साथ इस तरह का हाल कैसे होता है, ये मैं उसके बाद देखूंगा। मगर मेरे साथियों, मेरे लोगों को पहले इस बात का ध्यान देना होगा, इस पे स्टडी करनी होगी कि हम लोगों का वजूद कहां है। हम 52% के लोग, कब 1931 के अनुसार 52% के लोग आज राजनीति में कहां पर हैं। तो ये मंथन करना एक बहुत बड़ा जरूरी काम है जो हमारे बुद्धिजीवी लोगों को करना चाहिए। जैसा कि आप अभी बहुजन समाज पार्टी हैं, बहुजन समाज पार्टी में आप बतौर नेता रहे हैं, आपने चुनाव लड़ा है, तो आप कैसे देखते हैं कि लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेंगे? सबसे पहले मैं शायद पहले भी एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जितनी जातिवादी मानसिकता जो हमारे लोगों में है वो शायद किसी में भी नहीं है। वो आज भी ये नहीं चाहते। आज भी कभी कभी मैं सुनता हूं, क्या यार अब छोटी पार्टी के लोगों के साथ चले गए। मगर उन लोगों को ये पता नहीं है कि जो आपके लिए बड़ी पार्टियां हैं उनमें आपकी भागीदारी क्यों नहीं है। जो आज 75 साल बीत गए, 75 सालों से आप वोट डालते चले गए, मगर आज कभी आप लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आई, कभी आप पढ़े लिखे लोगों ने कभी इस बात पे मंथन ही नहीं किया कि जब हमारी भागीदारी नहीं है, वहां हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है, तो फिर हम वहां क्यों जाएं। मैं जहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी 2007 में, जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी ने एक, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उच्च वर्गीय उच्च जाति जिसकी आप बात करते हैं, वहाँ से विजय सिंह मनकोटिया को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था। उन लोगों को बहुजन समाज पार्टी बुरी नहीं लगी, तो आपके लोगों को क्यों बुरी लग रही है?
सर मैं पहले बता चुका हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया मेरे से। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हमारे लोगों की जातिवादी मानसिकता है, उनमें सबसे ज्यादा कूट कूट के भरी हुई है। जैसे ही उसकी बागडोर किसी राजपूत के हाथ में चली गई तो हमारे लोगों को वो कोई पार्टी बुरी नहीं लगी। उन्होंने बल्क में वोट डाले, खूब वोट डाले, इवन तो एक सीट भी वहां से निकाली और बीएसपी का वोट बैंक 8 पॉइंट समथिंग हो गया। बीबीसी का न्यूज सुना था मैंने उस टाइम कि अगर 2.5% बसपा हिमाचल प्रदेश में और ले जाती तो बसपा का सीएम होता। तब भी हमारे लोगों को इस बात का पता नहीं चला कि बीएसपी और मुझे शायद ये भी थोड़ी बात याद आ रही है कि उस टाइम भी हमारे लोगों को या 3 या 4 लोगों को ही ठाठ विधानसभा से टिकट दिया था, अदरवाइज किसी को भी उस टाइम हमारे लोगों को टिकट नहीं दिया था। पर जिस आदमी को दिया था वो कांगड़ा से फिर भी वो अपनी एक सीट निकाली लेगी। जैसा कि आप अभी कह रहे हैं कि जिस बिरादरी से आप आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से, उस कैटेगरी की आप बात करें तो उसमें आपने अभी हाल ही में बताया कि आपकी आबादी 52% आबादी थी 1931 की जनगणना के अनुसार। आज की आबादी जो बिहार में जनगणना हुई उसमें तो आपकी काफ़ी आबादी थी बिहार में, हिमाचल में मेरे ख्याल से इतनी हो गई। तो आज तक उन लोगों को आभास क्यों नहीं हुआ कि वो अभी अपना मुख्यमंत्री बनाएं? इसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें तो मैं यही कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री तो कहीं दूर की बात, मगर हिमाचल प्रदेश में आप सभी जानते हैं कि यहां 2 पार्टियों का बोलबाला है। तीसरी पार्टी तो इनको रास ही नहीं आती। और वो क्यों नहीं आती? क्योंकि ये लोग जातिवादी मानसिकता की सोच है इन लोगों की। अगर इनको अपने हक अधिकारों का पता होता तो वहां सड़कों पे निकले ना, क्यों नहीं सड़कों पे निकलते और कांग्रेस और बीजेपी से अपनी भागीदारी मांगे। मगर वो लोग इन लोगों को समझते हैं कि ये लोग कभी ना सड़कों पे निकलेंगे, इनको चाहे कितना भी, क्योंकि गुलाम किस्म के लोग हैं जिनको 75 साल हो गए गुलामी में जीते। तो वो आज उनको कहां से ज्ञान आएगा? ये ज्ञान तो हम जब व्हाट्सएप पे देखते हैं कि हमारे बच्चे तहसीलदार के इंटरव्यू में अनफिट हो रहे हैं, आईएएस के इंटरव्यू में अनफिट हो रहे हैं, तो एचएएस के इंटरव्यू में अनफिट हो रहे हैं, जिन्होंने इतने इतने अच्छे नंबर लिए। अभी हाल ही में एक मनीषा चौधरी बेचारी जिसने अच्छे नंबर लिए और वो भी उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया। वो क्यों कर दिया? क्योंकि हमारा वहां कोई भी नहीं है। मगर अगर ये लोग किसी दूसरी पार्टी का सहारा भी नहीं लेना चाहते, अगर ये दूसरी पार्टी का सहारा लेते, तो आपने अभी भी बोला कि जब विजय सिंह मनकोटिया को बीएसपी का प्रेसिडेंट बनाया तो सब लोग उसकी तरफ चले गए। तो मैं तो इन लोगों से ये बात पूछना चाहता हूं कि उस टाइम आपकी जातिवादी मानसिकता सोच कहां चली गई? मगर मुझे लगता है कि इन लोगों को कोई गाइडर चाहिए। ये लोगों में इतनी क्षमता नहीं है कि खुद गाइडर बन सकें, मगर ये दूसरा जब गाइडर बन जाता है तो उसके पीछे चलने के लिए तैयार रहते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि आप खुद गाइडर बने। जब तक आप खुद गाइडर नहीं बनेंगे, खुद आगे नहीं चलेंगे, तो आपको कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं। आज मेरे ओबीसी की वो हालत हो गई है, जब किसी जमाने में सोमनाथ के मंदिर के ऊपर मोहम्मद गजनबी ने जब 17वां आक्रमण किया था तो पंडित भी इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने बोला कि नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, भगवान खुद उठेगा और वो फिर खुद लड़ाई करेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। 17वें आक्रमण में मोहम्मद गजनबी ने 9 खच्चरें सोने चांदी की भरी और चलता बना। मगर मैं तो ये चाहता हूं, ये मतलब मेरे दिल में एक बड़ी टीस सी लगती है कि मेरे लोगों के लिए कौन सा भगवान आएगा, कौन सा रहबर आएगा जो इनको वहां से उठा करके कांग्रेस और बीजेपी में बिठाएगा। ये तो मुझे बिल्कुल मेरी समझ से परे है। क्यों परे है? इसलिए परे है कि कहीं बीएसपी से मैं इन लोगों को 25-25 सीटें 1.5 साल पहले 2012 में 2017 में दे चुका हूं, मगर ये लोग कभी भी टिकट लेने नहीं आए। और इन लोगों की वही इसी से पता चलता है कि अभी भी वो इनकी जातिवादी मानसिकता जो है वो अभी मैंने कूट कूट के भरी। तो अभी हाल ही में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का बयान आया था कि वो बोल रहे थे कि हिमाचल में तो, या पूरे देश में बात करें, आरक्षण तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। वो जातिगत आधार पर जो आरक्षण है उसके खिलाफ हैं। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? शांता कुमार जी तो जब उनका मतलब था तब तो सभी चौधरी उनकी तरफ जाते थे और उनको बार बार जताते थे, मगर अब उनका काम खत्म हो गया तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो टिप्पणी करनी है ना। देखो अभी एक किस्म की टिप्पणी है उनकी। ये नहीं चाहते हम लोग ओबीसी के लोगों को कहां उपराने देना चाहते हैं। आज भी मैंने किसी लोगों से, जब मैं गिरफ्तारी चांग सभा के किन्हीं लोगों से बात करता हूं तो वो बताते हैं कि आज भी हमें शांता कुमार के चरणों में हाथ लगा के जाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक बात और पूछना चाहूँगा। अभी शांता कुमार जी ने अपना जो उनके रिलेटिव हैं राजीव भारद्वाज को बीजेपी से टिकट दिलवाया है।
ये अक्सर चर्चा में बना हुआ है, ओबीसी की बिरादरी के लोग ही इसको उछाल रहे हैं कि अभी बीजेपी ब्राह्मणों को टिकट दे रही है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो सर खुद पता है आपको भी, आप खुद जानते हैं, क्योंकि जब हमारे पास एबीसी नहीं है, राजनीति की एबीसी नहीं है, तो हम और आगे क्या बोलने वाले? जब हमारी कोई भागीदारी नहीं, इन लोगों को बल्क में वोट चाहिए, वो हम बल्क में वोट डालते हैं और इनको जिताते हैं, चाहे कोई शर्मा जी खड़ा हो जाए, चाहे कोई वर्मा जी खड़ा हो जाए, चाहे कोई राजा जी खड़ा हो जाए। तो ये तो एक बनती आ रही है, प्रथा है। ये मैंने पहले भी आपको कहा था कि इन लोगों ने, हमारे लोगों ने, बीजेपी और कांग्रेस जो है वो दोनों धर्म बना लिए हैं। क्यों धर्म बना लिए हैं? कि मेरा दादाजी भी कांग्रेस को वोट डालता था, पिताजी भी डालता था और मैंने भी डालना। इसी तरह बीजेपी में कि मेरा दादाजी भी डालता था, पिताजी भी डालता था और मैंने भी डालना। तो इनको ये पता नहीं है कि इस वोट से बनता क्या है। तो इसलिए जो है बार बार इन लोगों को वोट डालते हैं और ये जीतते हैं। और हम लोग आज वोट डाल के आएंगे, आज जिता के आएंगे और दूसरे दिन उनके पास जाएंगे, श्रीमान जी हमने आपको जिता दिया, हमारा एक नलका लगा दो या हमारे बच्चे को किसी पानी में रख दो। आज तो हमारे लोगों की ये हालत है, मगर इतना सब कुछ होते हुए भी हम लोगों को, हमारे बुद्धिजीवी लोगों को कोई ज्ञान नहीं इसके बारे में। तो मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि भगवान खुद आके इनको कोई सद्बुद्धि दे कि जिससे आने वाली जो जनरेशन है, जो आने वाली बच्चे जो हमारे हैं, उनका भविष्य कुछ उज्जवल हो। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मेरी अभी 66 साल चल रही है और शायद मैं 2 साल जीऊंगा, 4 साल जीऊंगा, मगर मेरा अंतिम, जब कोई किसी को मरता है तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं हिमाचल की प्रधान सभा में 18 से 20 एमएलए जब तक वो बना नहीं छोड़ता, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा और तब तक मैं मरने वाला भी नहीं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।